कि परीक्षा में आसान सवाल आ जाए तो उंगली तुरंत उठने लग जाती है। आपका हाल कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने पहला कहा, आप तब से खुश हो गए? उनका उम्र भी कम है, अनुभव भी कम है, हाँ। तो इसलिए क्या कहे। अब पार्टी तो साथी के रूप में बताना तो नहीं करा लेंगे शो खत्म होने तक? अब सो आ ही जाएंगे, हमारे साथ है ही भीतर से। अच्छा सुना ना जाए इनका एक-एक करके उत्तर, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ। रामविलास पासवान जी हाजीपुर में जोनल कार्यालय देवगौड़ा के बुला करके, जब देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे उस समय किए। रामविलास पासवान जी, अभी भी मेरे पास पेपर है, और रामविलास पासवान जी ने देवगौड़ा जी को अंग्रेजी का ट्रांसलेशन हिंदी में कर करके लोगों को संबोधन किया। नहीं, वो बोल रहे हैं एनडीए के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार में क्या किया? उसी ना कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं। वही से यहाँ नहीं चाहते थे लालू यादव जी हाजीपुर में जोनल कार्यालय खुले, और यही से पार्टी का टूट हुआ, और रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर में खोल के बता दिया कि हाजीपुर में ही जोनल कार्यालय होगा। उसके बाद पार्टी का अपना स्थापना किए, वहां से चला। एक जवाब। दूसरा जवाब, जब रामविलास पासवान जी ने पार्टी का गठन कर लिया, कोई विभाग नहीं है। लालू यादव तो कह दिए थे 2004 में, जे हम रेल लेंगे, लालू जी लेंगे तो हम नहीं देंगे। जब लालू जी को रेल मिल गया तो रामविलास पासवान जी कह दिए थे जाकर के, हम थे दिल्ली में, कहे थे अगर लालू जी को रेल चाहिए तो बिहार के गद्दी को छोड़ना पड़ेगा। 4 में जब वह गद्दी लिए, 5 में उनको गद्दी से छोड़ना पड़ा रामविलास पासवान जी के कारण। तीसरा है, वह जब 2014 में बने, उसमें जब 4 बला में मंत्री बने तो स्टील का फैक्ट्री लाने का यहाँ प्रयास किए, जो 100-150 तो वो अपना अलग हो गया। 2001 में पार्टी अलग हो गया, उससे क्या लेना देना है? पार्टी अलग हो गया, कुछ लेना देना नहीं है सर। वो आरोप ये लगाना चाहते हैं। हाँ। एक सर उनके पास से थोड़ी है, जवाब ले रहे हैं, बता रहे हैं ये अपने विभाग से खोले। तीसरा नंबर है एफसीआई का जोनल कार्यालय। आपको रेलवे छोटी लाइन था, बड़ी लाइन था, उसके बाद डबल लाइन करा है। हाजीपुर सुगौली रेलवे लाइन के कहा है, हाजीपुर मुजफ्फरपुर 4 लेन करा है। उसमें लालू यादव का क्या लगा हुआ है? एक जब यह बोले हैं जब हम 17 महीना सरकार में थे, उसका जवाब सुनिए। जब 17 महीना सरकार में इनके मंत्री एक को दिन शिक्षा विभाग में न गए, पाठक बाबा इनको जान ही नहीं दिया। हम भी बहाल किए। एक सवाल छूटा, हम 10वां के नौकरी दे दिली बीए छूटा साहब, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने एक दिन मंत्री विभाग में न गया, कहेगा जे हम भी नौकरी दिए। घर के करो मालिक के कहे जे चपरासी कहे जे ताला चाबी हमरा पास है, वो ताला चाबी नहीं था। उनके ओएसडी को नहीं जाने दिया ऑफिस में एफआईआर करने के लिए के पाठक ने। एक सवाल जो मुद्दे का छूटा, ये जो बाहरी की बात होती है कि चिराग पासवान बाहरी हैं, जमुई में अगर सांसद थे तो छोड़कर क्यों आ गए, जमुई क्यों नहीं चुन लिया? जवाब देते हैं। चिराग पासवान जी 10 साल जमुई के सांसद रहे, हम लोग उसका गवाह हैं। रामविलास जी 14 में यहाँ से सांसद हुए तो चिराग पासवान जी जमुई में के सांसद हुए, और वहाँ के लोग कहा जे हम लोग इस बार जिता देंगे, अगला साल आप कहिएगा जे हाजीपुर हम चल जाएंगे। ये नहीं होगा। तो वादा किए थे जे हम अगला चुनाव हर हालत में जमुई से लड़ेंगे, और वह जमुई में लड़े। वहाँ का विकास का बात है, तब विकास का मामला यह है जो वहाँ पर रेलवे के देख लीजिए, सेंट्रल स्कूल का देख लीजिए, झाझा के देख लीजिए, मुंगेर में देख लीजिए, वहाँ संख्या का 50 लाख का स्कीम दे के हॉस्टल बनवाए सर, और हर ढंग से वहाँ का विकास, सारा सड़क चमचमा रहा है। और सर एक मिनट सर तो वहाँ जो काम किए, अब यहाँ के लोग उनको प्रस्ताव दिया पारित करके जे आप यहाँ आइए, सभी पार्टी के लोग, और तब यहाँ पर चिराग इनका क्या है, चिराग इनका मन में रखे हुए हैं चिराग पासवान के। ये कैसू चिराग पासवान यहाँ के संसद हो जाए, हम लोग का विकास हो, सब लोग यहाँ का पैसा का मना पढ़ लिए हैं। हाँ, हम तो पढ़ते हैं, साइकोलॉजी के विद्यार्थी थे ना सर। तो इनका आपका मैं जवाब लेके फिर इधर आ रहा हूँ। ये बोल रहे हैं आपका मन पढ़ लिया है। सुनिए, ये बोले कि उनका उम्र कम है। अरे उम्र कम होने से राजनीति में कोई बड़ा छोटा होता है? इतना उम्र हो गया नीतीश कुमार का, जैसे उनका उम्र बढ़ रहा है, लोग उम्र गड़बड़ाता है, ऐसे ऐसे एक्टिविटी सब चालू कर देते हैं। तो उम्र बढ़ने से कुछ नहीं होता है। मैं जो तथ्य पे पूछा, आप उनसे पूछिए
कि यूपीए के सरकार और जनता पार्टी के सरकार की बात न करे, जनता दल के सरकार की। वो भाजपा एनडीए सरकार में मंत्री रह के क्या किए को नाम सुना, हमने भी पूछा। सुन लिए, आप समझ गए, आप समझ लीजिए। अब सुनिए, अभी जमुई का काम गिनाते गिनाते मुंगेर पहुंच गए। ये बक्सर चल आवे। ज्यादा जोर से बोलने से ज्यादा सही बात नहीं होता है। तथ्य हल्का बोलने से भी हो सकता है, तथ्य कम आवाज में भी बोलने से तथ्य ही होता है। खूब जोर से कौन बोलता है? जिसको ज्यादा दूसरे के बात को तोप देना रहता है। मुद्दा पे पूछिए, उनको चाबी दिए ना अभी सरकार का, तो ये क्वेश्चन पेपर निकाल के लीक करा दिए झारखंड में ले जा करके। उन्हीं को चाबी दिए थे, उनका बगल में जो खड़ा है उनके पार्टी वाले को आई ले जाके लीक करा दिए। अब सुनिए, ये 2005 में कहे जो सत्ता छोड़ने के लिए बोले। अब जब इनको सत्ता छोड़ने की बात आई तो ये को चाबी लेके घूमते थे 2005 के चुनाव में। वही चाबी 2009 में जो हाजीपुर का जनता ऐसा घुमाया कि कहीं के नहीं रहे, न घर के रहे न घाट के रहे, चल आए। उसके बाद फिर लालू यादव ने ही उनको राज्यसभा भेजा। फिर ओहे बोल रहे थे, चाबी बता रहे हैं जो लेके घुमाइत रहा तो तोरा घुमा दिल ऐसे। ओहे इनको वही बात है, इनको समझ लीजिए। इनको जो है, इनको खाली वही बात कहना है कि जे हम सही जो कही सो सही, बाकी दूसरे की कोई बात नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।